कहानी का नाम है बैरागी राजकुमार। यह कहानी है एक ऐसे राजकुमार की जिसने महलों को छोड़कर साधु का मार्ग चुना, जिसने ऐश्वर्य को ठुकराकर आत्मज्ञान को अपनाया और जिसने दिखाया कि असली राज्य आत्मा का होता है, न कि सिंहासन का। बहुत समय पहले आर्यावर्त के एक बड़े राज्य में एक राजा राज करता था। बलवान पर बुद्धिमान नहीं, परंतु उसका पुत्र राजकुमार अर्नव बचपन से ही विलक्षण था। जब अन्य राजकुमार तलवार चलाना सीखते, अर्नव वेदों का अध्ययन करता। जब अन्य राजश्री भोजनों का स्वाद लेते, वह संतों के प्रवचनों में लीन रहता। एक दिन राजा अर्नव से कहता है, पुत्र, अब समय आ गया है कि तुम राजकाज संभालो, तुम्हें राजा बनना है। तो अर्नव कहता है कि पिताश्री, मुझे क्षमा करें, मेरे लिए यह महल एक बंधन है। मेरा राज्य तो आत्मा है, मेरा लक्ष्य है परम सत्य की प्राप्ति। यह सुनकर राजा को क्रोध आया। उसने कहा, अगर तू राज नहीं संभालेगा तो यहाँ रहने का भी हक नहीं, और अर्नव को महल से निकाल दिया गया। राजकुमार अर्नव अब एक बैरागी बन चुका था। वह उत्तर की ओर चल पड़ा, हिमालय की ओर, जहाँ बर्फ की शीतलता थी पर आत्मा की गर्मी भी। उसने कई वर्षों तक ध्यान किया, योग साधना सीखी और शास्त्रों का अध्ययन किया। वह भोजन नहीं, ब्रह्मा ज्ञान की भूख से तप रहा था। उधर राज्य में संकट आ गया, अकाल पड़ा, प्रजा त्रस्त थी, राजा अस्वस्थ हो गया और तभी अर्नव की याद आई। मंत्री राजा से कहता है, हमें राजकुमार अर्नव को ढूंढना होगा, वही अब इस अंधकार को मिटा सकता है। अंततः वे उसे एक कुटिया में ध्यान करते हुए पाए। जब उन्होंने राज्य लौटने का अनुरोध किया तो अर्नव ने कहा, मैं अब राजा नहीं बनूंगा, मैं सेवक बनकर लौटूंगा, धर्म का प्रचार करने, सत्य का मार्ग दिखाने। अर्नव नगर लौटे। उन्होंने राज्य में गुरुकुल बनाए, सत्संग किए और गीता का उपदेश दिया। उन्होंने कहा, राज्य को तलवार से नहीं, धर्म से चलाया जाता है। धर्म है तो सब कुछ है। लोगों ने उन्हें राजा नहीं, धर्म गुरु मान लिया और उनकी सीख आज भी जीवित है। यह कहानी सिर्फ अर्नव की नहीं है, यह हर उस व्यक्ति की है जो सत्य की खोज में है। याद रखो, सच्चा राज महलों में नहीं, आत्मा में होता है। धर्म ही असली सत्ता है और ज्ञान ही असली शक्ति। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो सत्य सनातन ज्ञान यूट्यूब चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जुड़िए हमारे साथ, जहां हर कहानी में छिपा है आध्यात्मिक संदेश।